नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल अखाड़ा। आप देख रहे हैं बीजेपी का मिशन बुंदेलखंड। सागर जिले के बड़तूमा में करीब 100 करोड़ की लागत से संत रविदास का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। मंदिर की आधारशिला रखने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़तूमा पहुंचे। उन्होंने ढाणा गांव में विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संत रविदास मंदिर भव्य और दिव्य होगा। प्रधानमंत्री मोदी के सागर दौरे पर सियासत भी तेज है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने तंज किया कि चुनाव के पहले सभी समाजों की बीजेपी को याद सताने लगी है। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के ढाना में प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश विकास की राह में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने सागर में कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। कोटा बीना रेल लाइन दोहरीकरण का भी पीएम ने लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कई विकास परियोजनाओं की सौगात प्रदेशवासियों को दी। उन्होंने सागर के बड़तूमा में 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले संत रविदास का मंदिर की आधारशिला रखी। इस मौके में सीएम ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता के साथ देश विकास के रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मंदिर के लोकार्पण के लिए भी आएंगे। देश की इसी साझी संस्कृति को और समृद्ध करने के लिए आज यहाँ संत रविदास स्मारक एवं कला संग्रहालय की नींव पड़ी है। संतों की कृपा से कुछ देर पहले मुझे इस पवित्र स्मारक के भूमि पूजन का पुण्य अवसर मिला है और मैं काशी का सांसद हूं और इसलिए ये मेरे लिए दोहरी खुशी का अवसर है और पूज्य संत रविदास जी के आशीर्वाद से मैं विश्वास से कहता हूं कि आज मैंने शिलान्यास किया है, 1-1.5 साल के बाद मंदिर बन जाएगा तो लोकार्पण के लिए भी मैं जरूर आऊंगा। और संत रविदास जी मुझे यहां अगली बार आने का मौका देने ही वाले हैं। भाजपा के कार्यक्रम पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने निशाना साधा है। कमलनाथ ने प्रधानमंत्री के दौरे पर कहा कि आज भाजपा को सब कुछ याद आने लगा है। वे सोचते हैं कि जनता का ध्यान मोड़ पाएंगे, लोगों को गुमराह कर पाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के मतदाता ने तय कर लिया है कि बड़े प्यार से शिवराज सिंह को विदा करेंगे। रविदास याद आने लगे, सब कुछ याद आने लगा। ये तो हालत है, पर वो सोचते हैं कि वो जनता का ध्यान मोड़ पाएंगे, वो सोचते हैं कि जनता को फिर से गुमराह कर पाएंगे, पर मध्य प्रदेश के मतदाता ने अब तय कर लिया है कि बड़े प्यार से शिवराज सिंह जी को विदा करेंगे। संत रविदास का मध्य प्रदेश में भव्य मंदिर बनने की आधारशिला रखी गई है। इस मंदिर के लिए 20,000 गांवों की मिट्टी और 313 नदियों का अलग अलग स्थानों से जल लेकर भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अलावा कई करोड़ रुपयों के विकास कार्यों की भी आधारशिला रखी गई। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। तो बीजेपी का मिशन बुंदेलखंड कितना सफल होगा, क्यों लगा रही है बीजेपी पूरा जोर, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे पैनल में 3 खास लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उन्हें मुखातिब कराते हैं आपके साथ। हमारे साथ हैं अभिनव बरोलिया जी, प्रवक्ता कांग्रेस। हमारे साथ हैं मिलन भार्गव जी, प्रवक्ता बीजेपी। और हमारे साथ हैं देवदत्त दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। और सबसे पहले मेरा सवाल मिलन भार्गव जी आपसे है। वैसे तो जब बुंदेलखंड की बात होती है तो बुंदेलखंड वासी की जो आस्था है वो ज़्यादा बीजेपी पे ही नज़र आती है। हालांकि 2018 की यदि बात करेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति तब नहीं कही जा सकती थी, ख़ास तौर पर। ऐसे में एक बार फिर जो है पूरा जोर बीजेपी लगा रही है। क्या लगता है, इतना पसीना क्यों बहाना पड़ रहा है इस क्षेत्र के लिए? देखिए, परिश्रम की पराकाष्ठा करना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जिंदगी का एक हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को परिश्रम करना, लगातार जनता के बीच कार्य करना, ये कार्य पद्धति का एक अंग है। उसी अंग के तहत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे किसी भी पद पर आसीन, कार्य निरंतर करता है। रही बात 100 करोड़ के इस मंदिर की, जो भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ संत रविदास जी के
व्यक्तित्व और उनकी जो उनके बारे में चीजें रही है उसका भावी पीढ़ी को बताने का काम करेगा। तो इस मंदिर के बनने के साथ मध्य प्रदेश ही नहीं देश और विश्व में संत रविदास जी के जो वचन है, जो उनका व्यक्तित्व है और जो उनकी प्राकट्य और दिव्य कहीं ना कहीं जो दिव्यता है उसको फैलाने में कारगर साबित होगा। और रही बात कमलनाथ जी की तकलीफ की, देखिए कमलनाथ जी को तकलीफ तो हमेशा होती है। मध्य प्रदेश जब जब विकास की नए नए कीर्तिमान स्थापित करता है तो कांग्रेस और कमलनाथ जी को तकलीफ होना स्वाभाविक है। जब मध्य प्रदेश में महाकाल का लोक बनता है तब भी तकलीफ होती है। जब ओंकारेश्वर का विकास होता है तब भी तकलीफ होती है। मध्य प्रदेश में सड़कें बनती है तब भी तकलीफ होती है। मध्य प्रदेश के बच्चों को लैपटॉप मिलते हैं तब भी तकलीफ होती है। गरीब को 5 रुपए की थाली मिलती है तब भी तकलीफ होती है। और मध्य प्रदेश की बहनों को 1-1 हजार की राशि प्रतिमाह मिलती है तब भी तकलीफ होती है। तो ये मध्य प्रदेश जानता है। कमलनाथ जी विकास का जब करने का उनको अवसर आया तो उन्होंने 15 माह मध्य प्रदेश से भ्रष्टाचार, लूट और तबादला उद्योग जैसे उद्योग स्थापित करके अपने आप को स्थापित करने का खुद से प्रयास किया, परंतु जनता ने उनको खदेड़ा और हटाया। और आज मध्य प्रदेश चौथी बार भारतीय जनता पार्टी के साथ निश्चित रूप से नए कीर्तिमान स्थापित करके नए नए आयाम। ठीक है, अभिनव बरोलिया जी, अभी आप बीजेपी प्रवक्ता को सुन रहे थे। मिलन भार्गव जी कह रहे हैं कि यदि बुंदेलखंड वासियों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो कांग्रेस को तकलीफ क्यों हो रही है? वो तो देखने को मिल रहा है सोनल जी की 18 साल से कौन कितना अच्छा कर रहा है। बहरहाल आज प्रधानमंत्री जी बुंदेलखंड की धरती पर थे और पूरे देश में और पूरे प्रदेश में एक ही चर्चा थी 50% कमीशन की सरकार की। आपने देखा होगा और जो मीडिया है वहां पे कमीशन की पहली बार कि मोदी जी जिस तरीके से आए हैं और उनका जो देखने को मिलता था वो आज कहीं पर भी चर्चा का विषय नहीं है। 50% कमीशन सब जगह चर्चा का विषय है। रही बात बुंदेलखंड की, बुंदेलखंड पैकेज के नाम पर जिस तरीके से घोटाला यहाँ पर भी किया गया 18 साल में वो जनता बहुत अच्छे से जानती है। 11 बांध बहे जिसमें से 7 बांध बह गए। बुंदेलखंड एक्सप्रेस का जो उद्घाटन करने मोदी जी आए थे वो भी 700 करोड़ का था, वो भी ढह गया। उसके बाद लगातार बकरी के लिए जिस तरीके से वहां पे लाना थी बकरियों को, तो वहां एक बकरी भी नहीं आई। उसी तरीके से आप देख रहे होंगे बुंदेलखंड के सबसे ज्यादा युवा अभी पटवारी घोटाले में सबसे ज्यादा युवा 12 लाख युवाओं में आधे युवा बुंदेलखंड से आते हैं जिन्होंने पटवारी घोटाले का सामना किया। तो लगातार बुंदेलखंड हशिए पर है। 4-4, 5-5 वहां से बड़े बड़े मंत्री आते हैं, बड़े बड़े सांसद आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, लेकिन लगातार वहां पर आज तक विकास का कार्य ये बता दें कि वहां पर क्या हुआ। मैंने लगातार गिनाई ये चीजें, लेकिन 50% कमीशन के नाम पर पूरे देश को, पूरे प्रदेश को जिस तरीके से इन लोगों ने नोचा है जनता के टैक्स के पैसे को, वो जनता समझ चुकी है और 2023 में इनको उखाड़ के फेंकने की तैयारी बुंदेलखंड के लोग कर चुके हैं। जी अभिनव जी, वैसे आप भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे बुंदेलखंड वासियों की समस्याओं को, यदि आप ध्यान दे रहे हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं, थोड़ा लेट कर रहे हैं क्या? क्योंकि आपके यहाँ भी जो आला नेता हैं उनके दौरे तो लग रहे हैं बुंदेलखंड में। कि जितनी जनसभाएं बुंदेलखंड में हुई है लगातार आपने देखा होगा जनसैलाब आया है और वहीं पर इनकी विकास यात्रा में आपने देखा होगा बुंदेलखंड के सभी क्षेत्रों में इनके विधायकों, मंत्रियों और नेताओं को दौड़ाया गया है। ये मीडिया पे भी आया है, आपने भी इस पर डिबेट कराई है और सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ सच और झूठ सामने सामने है। 50% कमीशन की सरकार को यहाँ पे उखाड़ने की बुंदेलखंड और प्रदेश की जनता ने तैयारी कर ली है। ठीक है मिलन भार्गव जी, इस पर कुछ आपको काउंटर करना है, वरना फिर मैं देवदत्त जी का रुख करूंगी। नहीं, बिल्कुल। देखिए जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश समेत बुंदेलखंड में जो सौगात दी 44,000 करोड़ की केंद्र भेदभाव ली है, तो लगभग मध्य प्रदेश के 20 लाख एकड़ जमीन को सिंचित करेगी। अभी 45 लाख हेक्टेयर की जमीन जो मध्य प्रदेश में सिंचित है उसमें 20 लाख और जुड़ जाएगी। मध्य प्रदेश की बड़ी सौगात है। उसमें 2500 करोड़ कोटा बिना रेल लाइन दी, 1600 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का भी शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। तो ये मध्य प्रदेश के गौरव और सौभाग्य का विषय है। लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस की मानसिकता मध्य प्रदेश को गर्त में ले जाने के लिए एक फर्जी लेटर को वायरल करती है, अपने शीर्ष नेतृत्व से वायरल कराती है। उस पत्र में जो आवेदक है ना उसका पता है, ना उसके निवास का पता है, ना उस पत्र की सच्चाई का पता है, लेकिन उस पत्र के बहाने मध्य प्रदेश को अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। और आज की शिकायत भारतीय जनता पार्टी ने क्राइम ब्रांच में कर दी है। तो जो दोषी है उन पर कार्रवाई भी होगी
और कांग्रेस पार्टी बार बार चाहे वो ठीक है, पाकिस्तान से आ रही फोटो आयातित करके मध्य प्रदेश का अपमानित करने का काम करे, या मध्य प्रदेश को आ रही लगातार हूँ कहीं अभिनव से जी। भी इस प्रकार से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, किस प्रकार से अपमानित करे और मान गिराने में। देखिए जिनके प्रतिस्पर्धा चल रही है, कमलनाथ जी कहते हैं कि मैं ज्यादा झूठ बोलूंगा, दिग्विजय सिंह जी कहते हैं मैं ज्यादा झूठ बोलूंगा। तो ये प्रतिस्पर्धा इनके लगातार चल रही है, मध्य प्रदेश को अपमानित करने में कौन नंबर बनाएगा। तो अब इनकी प्रतिस्पर्धा जब पूरी हो जाएगी तो एक पुरस्कार का वितरण जनता देगी, और जिस ठीक है, प्रकार से शून्य बटे सन्नाटा करके इनको वापस हाँ, देने का काम जनता आरंभ करेगी। ठीक है। अभिनव जी जल्दी से। देखिए बस छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, ये कोई भी घोटाला मानने को तैयार नहीं होती है। ना व्यापम घोटाला माना इनने, महाकाल घोटाला, कोई घोटाला नहीं, कारम डैम घोटाला, पोषण आहार घोटाला, कोई भी घोटाला होता है पहले ये बोलते बयान देते हैं कोई घोटाला नहीं हुआ, लेकिन जब उसकी पोस्ट होती है तो हाथ धर के बैठ जाते हैं, हाँ हम जांच करेंगे, हाँ हम जांच करेंगे। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अब जागी नहीं सोए हुए जो गृह मंत्री है इनके, वो अब जागे, अब जाके गिरे रहे नहीं, उसमें आवेदक का नाम नहीं है, कह रहे हैं आवेदक का नाम नहीं है, बता दें तो वो 11,000 रुपए आपको इनाम भी देंगे बोल रहे हैं। वो आवेदक को खड़ा कर दे कांग्रेस पार्टी तो 11,000 का इनाम दूंगा। हर घोटाले को ये मानने को तैयार नहीं होते हैं मैडम। ये व्यापार घोटाला हुआ था तब भी ऐसी बोल रहे थे कोई घोटाला नहीं है। शिकायतकर्ता को लेकर वो कह रहे हैं कि नाम वाम नहीं है, किस तरह का लेटर है, इसे वायरल करने का क्या मतलब है? लेकिन इनके जो पोल पट्टी होती है वो आराम से खुल जाती है बाद में। अभी ये लोग साफ सफाई देते हैं, कोई घोटाला नहीं मानते मैडम, ये कोई घोटाला नहीं मानते, मानने को तैयार नहीं, लेकिन जब कोई शिकायत करते हैं तो उसमें आवेदक का नाम तो होना चाहिए ना, उसकी उस आवेदनकर्ता का पता होना चाहिए, नाम होना चाहिए दरअसल। ज्ञानेंद्र अवस्थी लिखा हुआ है और समथिंग मैंने ऊपर देखा होगा, एड्रेस भी लिखा कौन कहाँ है उनके ये झूठा नाम रख के झूठा पता दे के प्रपंच करके मध्य प्रदेश को आखिर कब तक अपमानित करेंगे? ये सारी मध्य चीजें प्रदेश होने का के बाद कप्तान ठीक है, चलिए भाई। वो कह रहे हैं समथिंग, चूंकि ये विषय नहीं है आज हमारा अखाड़ा का, वक्त कम है, देवदत्त जी का रुख करते हुए बुंदेलखंड पर बात हो रही है, मिशन बुंदेलखंड बीजेपी का। देवदत्त जी कैसे देख रहे हैं बीजेपी के इस मिशन को? समझते सब हैं कि क्या है, 22% वोट क्या होता है ये भी समझ आ रहा है, और जिस तरह से सीटों पर नज़र है वो समझ आ रही है, 2018 के जो नतीजे आए थे वो समझ आ रहा है, 80 वोट बैंक जो है वो किस तरह से छिटका वो भी समझ आ रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में यदि 16% है तो बुंदेलखंड में 22% है, और पिछले ज्यादा नहीं जाए तो पिछले 2 चुनाव परिणाम देख लें विधानसभा के, तो बुंदेलखंड के अंदर अगर 26 सीटें आती हैं तो 2013 में भाजपा को वहाँ 22 सीटें मिलती हैं, कांग्रेस को 4, तो भाजपा की सरकार बन जाती है। और 18 में बीजेपी को 13 सीटें मिलती हैं, 9 कांग्रेस को, 1 बसपा और 1 सपा, तो कांग्रेस की सरकार बन जाती है। बीजेपी 7 विधायकों से सरकार बनाने से चूक जाती है। तो शायद यही अध्ययन किया होगा भाजपा के रणनीतिकारों ने, और बुंदेलखंड को साधने के लिए अब पूरी पार्टी जुट गई है। वहाँ सांसद तीनों भाजपा की लगातार जीत रहते हैं, विधानसभा विधायक डाउन होते रहते हैं। तो इस वर्ग को साधने के लिए आज जो एक बड़ा प्लान किया गया, रविदास 100 करोड़ का मंदिर का उसका पूजन प्रधानमंत्री ने किया, और ढाना में रखी गई सभा, चूंकि हरियावली में भूमि पूजन हुआ, रहली विधानसभा में सभा रखी गई है कि वहाँ भीड़ जुटाने वाले मंत्री हैं गोपाल भार्गव और आसपास के, तो वहाँ भारी भीड़ भी जुटाई गई, एक संदेश देने के लिए कि यह वर्ग हमारे साथ है। और मोदी जी ने आज वहाँ ये भी कह दिया कि आज हमने इसका भूमि पूजन किया है, हम इसका लोकार्पण भी करने आएंगे, क्योंकि रविदास जी का आशीर्वाद हमें मिलने ही वाला है। तो सोनल जी है वही कि इस वर्ग को चुनाव के पहले साथ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव मुहाने पे है, और ये वर्ग जहाँ खिसकता है तो सीटें कम हो जाती हैं, और जहाँ जुड़ जाता है तो सीटें बढ़ जाती हैं। उसी की रणनीति के तहत आज ये बड़ा मेगा आयोजन किया गया है, और कांग्रेस भी समझ गई इस चीज को, इसलिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी आने वाले अगले हफ्ते, तो उनका भी एक मेगा शो होगा जी। ये मैं देवदत्त जी लेकिन आपसे समझना चाहती हूँ कि बुंदेलखंड के लिए संत रविदास जी का 100 करोड़ का भव्य मंदिर बना दिया, अभी कुछ योजनाओं का भूमि पूजन भी किया, इतना काफ़ी है बुंदेलखंड वासियों के लिए, या कुछ और ऐसी चीज़ों की डिमांड है जिसकी चाहकर भी ये पार्टियां अभी पूरी नहीं कर पा रही हैं, या उस तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं, या उसे वोट बैंक नहीं समझती हैं? देखिए, बुंदेलखंड की सबसे बड़ी तो समस्या है बेरोजगारी, क्योंकि पलायन होता है हर वर्ष, हजारों मजदूर बाहर, कहीं गुजरात में, सूरत में, बम्बई, दिल्ली, सब जगह। जब कोरोना में लॉकडाउन लगा तब पता चला कि बुंदेलखंड के कितने लोग बाहर थे, जब पैदल आ रहे थे या सूची मांगी जा रही थी, तभी पता चला कि बहुत बड़ी संख्या में पलायन है। बेरोजगारी बड़ी समस्या है,
उसके लिए उद्योग धंधों की आवश्यकता है। जमीन के अंदर बुंदेलखंड में सब कुछ है सोना जी, विश्व प्रसिद्ध हीरा पन्ना बुंदेलखंड में मिलता है, लोहे अयस्क, पानी, प्रचुर संसाधन सब कुछ है, लेकिन जमीन के ऊपर गरीबी है, बेरोजगारी है, पलायन है। तो इसके लिए संतुलन बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए बड़ा उद्योग की जरूरत है, क्योंकि मैन पावर बहुत है, काम करने वाले बहुत हैं, अच्छी उपजाऊ जमीन है, अच्छे लोहे अयस्क है, सब कुछ है। उद्योग धंधों की यदि यहाँ लेकिन प्रॉपर प्लानिंग की कमी यहाँ पर नज़र आती है। मिलन भार्गव जी, अभी देवदत्त जी जब कह रहे थे कि कार्यक्रम हुआ तो भीड़ जुटाने के काम में ख़ास तौर पर वो गोपाल भार्गव जी का क्षेत्र है तो काफ़ी कुछ उनके समर्थक वहाँ पहुँचे, तो बुंदेलखंड की एक बात मुझे याद आ गई कि यहाँ पर गोविंद सिंह राजपूत जी, भूपेंद्र सिंह जी, गोपाल भार्गव जी, ये खींचतान की खबरें आती हैं, इसको भी ठीक करेंगे या सिर्फ पैकेज ही देते रहेंगे और संत रविदास जी के मंदिर के चलते जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा, या संकट है या अंदरूनी खींचतान, इसको भी खत्म करने की कोशिश है पार्टी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से 2003 से सरकार में आई, प्रयास सर्वांगीण विकास, हर दिशा में समानांतर रूप से विकास चल रहा है, चाहे वो भौतिक हो चाहे आर्थिक। इसी दिशा में मध्य प्रदेश आगे बढ़ते हुए नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। रही बात ये खींचतान की और राजनीतिक टीका टिप्पणी की, देखिए कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं रहे, विकास के मुद्दों पर ना सदन में चर्चा करते, ना विधानसभा में, ना टीवी डिबेट्स, सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए ऐसे शगुफे छोड़ते हैं जिससे जनता का समय जाया हो और उनकी राजनीतिक रोटियां सीखती। नहीं, ये तो आपके अपने लोग कह रहे हैं ना सर, ये तो आपके अपने लोग कह रहे हैं ना, गोविंद सिंह राजपूत जी को कौन नहीं सुन रहा, भूपेंद्र सिंह जी को कौन नहीं सुन रहा, आपके अपने लोग कह रहे हैं ना। नेता का बयान, हमारे किसी भी नेता का इसका नहीं, हमारे अनुशासन है, पार्टी है, इसके तहत लोग हैं और इस प्रकार की बातें जो फैलाई जा रही है, कांग्रेस पार्टी का एक नेटवर्क डिपार्टमेंट है, उसी का एक हिस्सा जो पत्र जिसकी शिकायत क्राइम ब्रांच पर हुई है, अभिनव भाई को मैं चैलेंज देता हूँ, मैं इनाम घोषित करता हूँ कि उस व्यक्ति को लाकर वो खड़ा कर दे। एक अज्ञात नाम, अज्ञात पते पर मध्य प्रदेश की छवि धूमिल करने का काम कांग्रेस पार्टी के स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट कर रहा है, क्योंकि इनकी शिक्षक जो है कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी इससे पहले भी प्रयास कर चुके हैं। दिग्विजय सिंह ठीक है, जी चलिए, तो चुनाव है, चुनावी वर्ष है, तो ये सब तो चलेगा, और अभी आने वाले वक्त में कौन किस पर क्या छीटाकशी कर रहा है ये देखना और दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के बीच आपसे समझना है चाहते हैं कि देवदत्त जी ने अभी एक महत्वपूर्ण बात कही, आपने कहा कि नित्य नए आयाम हम बना रहे हैं बुंदेलखंड में। सर, रोजगार की जो समस्या है मुख्य, क्योंकि जैसे ही मैंने सवाल किया देवदत्त जी ने कहा पहली समस्या रोजगार और उसकी वजह से हो रहा है पलायन, इसके लिए कुछ कर रहे हैं? बुंदेलखंड की धरती इतनी संपन्न है। देखिए, बुंदेलखंड समेत मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए अभी जो नई बहुआयामी योजना माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने लॉन्च, सीखो कमाओ योजना का हिस्सा है, जिसमें मध्य प्रदेश का युवा सीखेगा भी और उसको स्टाइपेंड के रूप में 8,000 की राशि भी दी जाएगी। मध्य प्रदेश का युवा निरंतर अपनी जरूरतों के पूरा करते हुए नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, शिक्षा के उच्च स्तर पर जा रहा है। मध्य प्रदेश शिक्षा हो या MBBS की पढ़ाई हो, IIT हो, IIM हो, सारी फीस सरकार भरती है और जरूरत पूरी सरकार करती है। नहीं, वो यही तो कह रहे थे कमलनाथ जी की चुनाव के वक्त ही क्यों याद आती है इन सब चीज़ों की? आप तो इतने समय से वहाँ शासन कर रहे थे, इतने समय से आपकी 2014 के बाद से तो पता नहीं ट्रिपल इंजन भी नहीं, 4 इंजनों की सरकार समझ लीजिए आप, तो फिर कहाँ दिक्कत आ रही थी? मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी को मौका मिला था तो उन्होंने सिर्फ मध्य प्रदेश के युवाओं को डोर चलाने की ट्रेनिंग देने का वादा किया और स्टाइपेंड के रूप में 4,000 का जो बेरोजगारी भत्ते की बात की थी, एक युवा को नहीं मिला। मध्य प्रदेश के युवाओं का आप तो बैंड बजाइए साहब, यही हमारे यहाँ रोजगार है। या तो हम आई-फाई अवार्ड करेंगे, मध्य प्रदेश में गरीब की 5 रुपए की थाली बंद कर दी थी कमलनाथ जी, 25,000 रुपए जो लैपटॉप दिए थे वो बंद कर दिए, गरीब बच्चियों को साइकिल दी जाती वो बंद कर दी थी। तो सारी योजनाओं को कैश बेनिफिट, ये साइकिल, ये लैपटॉप, इन बच्चों को इतना सक्षम बनाइए, शिक्षा का स्तर है वो सुधारिए कि ये खुद इतना बेहतर कर सकें कि मध्य प्रदेश में शिक्षा का जो स्थान है वो कहीं अपर स्थिति में चला जाए, जो हम लगातार नीचे डाउन पर जाते जा रहे हैं। अभिनव जी को मौका देना चाहती हूँ। अभिनव जी, आपसे समझना चाह रहे हैं, आपके पास कोई प्लानिंग है या ये लर्न एंड अर्न कर रहे हैं और आप भी बेरोजगारी भत्ता बस एक दूसरे को देखते हुए बढ़ाते रहेंगे कि इतना देंगे इतना देंगे? ऐसा तो नहीं है कि बुंदेलखंड वासी ने कभी आप पर विश्वास नहीं किया, लेकिन मिला क्या उससे? देखिए, हमने जो बोला है वो किया है। सोनल जी, साफ साफ दिख रहा है, थोड़े घबराए हुए हैं। सारी इनकी जो योजना है वो चुनाव के वक्त आ रही है, 18 साल से लगातार निष्क्रिय पड़े हुए। जब चुनाव आया तो जनता को मतलब लोभ दे रहे हैं और उनसे वोट लेना चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब बक्सवा जो बुंदेलखंड का सबसे बड़ा जंगल है, आप सोचिए, ये सिर्फ और सिर्फ
बिजनेस करना जानते हैं। बक्सवा का जंगल पूरा तबाह कर दिया, सब जानते हैं, पूरी दुनिया में चर्चा है बुंदेलखंड के बक्सवा की। तो इनको ये सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ बैठकर बताना कि हम बिल्कुल साफ सुथरे अच्छे। इनके नेता किस तरीके से एक दूसरे को कोस रहे हैं, इनके ही सांसद केपी यादव सिंधिया जी के बारे में क्या बोल रहे हैं, गणेश सिंह जो सांसद हैं इनके, उनके खिलाफ इनके विधायक नारायण त्रिपाठी क्या बोल रहे हैं, ये सब जब जाएंगे। ये फिर भी छुपाते हैं कि नहीं कुछ नहीं है। तीनों नेता इनके बुंदेलखंड के आपस में लड़ रहे हैं बंदरबांट करने के लिए। भ्रष्टाचार घोटाले को इस पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर वहां से है, नगरीय निकाय मिनिस्टर वहां से है, उसके बाद परिवहन मिनिस्टर वहां से, सभी लोग अपना कैसे घोटाला करें और कैसे पैसा कमाएं। नहीं सर, मैंने आरोप लगाने के लिए सवाल नहीं किया था बीजेपी पर आपको। मैंने सवाल आपसे सिंपल किया था कि कोई आपके पास नीति है कि आप अभी तो चलिए ठीक है, आप भी तो बोली लगा रहे हैं ना वोटों की, वो 1000 देंगे, आप 1500 देंगे, फिर वो 3000 कर देंगे। एक मिनट सर, कुछ है आपके पास तो बताइए, वरना आरोप के लिए तो खैर आपका पार्टी धर्म यही कहता भी है कि आरोप प्रत्यारोप करें। फिलहाल चूंकि अभिनव जी बहुत संक्षेप में 100 यूनिट बिजली हमने बोली, हमने दी, हमने किसानों का कर्जा माफ किया, 28 लाख किसानों सर, का मैं बेरोजगारों की बात कर रही हूँ सर, बेरोजगारों की बात कर रही हूँ। चलिए चूंकि वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अखाड़ा का हिस्सा होने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।